यह कहानी एक गरीब किसान रामू की, जो रामपुर के एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी रूपा के साथ रहता था। किसान के पैसे दिन पर दिन खत्म होते जा रहे थे और उसके पास करने के लिए कोई काम भी नहीं था। ऐसे ही एक दिन रामू अपनी पत्नी से कहता है, अरे ओ भाग्यवान, बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे भी कूद रहे हैं, कुछ हो खाने को तो दे दो। ये लो 2 ही रोटी बची हुई है। काम धाम तो कुछ है नहीं, बस बैठे बैठे खाने को चाहिए। ये क्या, सूखी रोटी? सब्जी खत्म हो गई है क्या? ये जो रूखी सूखी रोटियां बची हुई है वही खा लो। मैं कहाँ से लाऊं सब्जियां? घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। पता नहीं कब तक इस गरीबी में जीना पड़ेगा। तो ठीक है फिर, अब मैं जब कमा कर लाऊंगा तभी खाना खाऊंगा। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं क्या तुम्हें कामचोर लगता हूँ? अभी मेरी किस्मत पूरी चल रही है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम जिंदगी भर बस अपनी किस्मत के सहारे ही बैठे रहना। ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों कुछ दिनों में भूखे मर जाएंगे। दिन भर तुम्हारे ताने सुनने से अच्छा है मैं कहीं काम ढूंढने ही चला जाऊं, कम से कम सुकून तो मिलेगा। गुस्से में आकर रामू घर से चला जाता है। चलते चलते रामू एक घने जंगल से गुजरता है। चलते चलते बहुत थक गया हूँ, लगता है शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है, चक्कर भी आ रहे हैं और भूख भी बहुत जोरों की लगी है। क्या करूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कितनी शांति है इस जंगल में। रामू एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है। कान होने के कारण उसे नींद आने लगती है और वो वहीं बैठे बैठे सो जाता है। उसी समय एक महान साधु पैदल यात्रा करते हुए उसी रास्ते से जा रहे होते हैं। कहीं ये इंसान मर तो नहीं गया? इस सुनसान जंगल में यह इंसान यहाँ क्यों लेटा हुआ है? साधु की आवाज़ सुनकर रामू की नींद टूटी तो उसने अपने सामने एक साधु को देखा। अरे भाई, मैं तुमसे कुछ मांग थोड़ी रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जगह सुरक्षित नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा जंगली जानवर रहते हैं। अरे साधु बाबा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मर जाऊँगा, जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे, ये तो मेरे लिए ठीक ही होगा। रोज़ रोज़ की परेशानियों से मेरा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अरे पुत्र, ऐसा क्यों बोल रहे हो? लगता है कि तुम अपने जीवन से परेशान हो। मुझे बताओ, क्या परेशानी है तुम्हें? शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। क्या बताऊं साधु महाराज, परेशानियां तो बहुत हैं। भूख बहुत तेज लगी है, लेकिन कुछ खाने को नहीं है। घर में बीवी के ताने सुनता हूँ और बाहर मुझे कोई काम नहीं देता। आखिर करूँ तो करूँ क्या, कुछ समझ ही नहीं आता है। अच्छा ये बात है, तो ये लो। पर साधु महाराज अपनी जादुई शक्तियों से एक मटका प्रकट करते हैं। हे साधु महाराज, क्यों गरीब के साथ मजाक करते हो? इस खाली मटके से क्या होगा? इसे तो ना मैं खा सकता हूँ और ना मैं ये किसी काम आएगा। ये मटका ऐसा वैसा मामूली मटका नहीं है, ये एक जादुई मटका है। इस मटके को सामने रखकर जो भी पकवान तुम मांगोगे वो तुम्हारे पास आ जाएगा और फिर तुम उन अच्छे अच्छे पकवान को खाकर अपनी भूख शांत कर सकते हो। वाह साधु महाराज, आप तो भगवान हो। दीजिए दीजिए, मुझे यह जादुई मटका दे दीजिए। लेकिन रुको, इस जादुई मटके का कभी भी दुरुपयोग मत करना। इससे उतना ही खाना मंगाना जितनी कि तुम खा सको। अगर तुम पूरा खाना ना ख़त्म कर सके तो फिर एक भयानक डायन प्रकट होगी और वो तुम्हें खा जाएगी। अरे साधु महाराज, कितने साल हो गए मैंने पेट भर खाना तक नहीं खाया था और अच्छे अच्छे पकवान तो कभी देखे तक नहीं। मैं जो मंगवाऊंगा वो सब आज खा जाऊंगा, कुछ भी नहीं बचाऊंगा। लाइए दीजिए, यह जादुई मटका मुझे दे दीजिए। रामू साधु महाराज से वही जादुई मटका ले लेता है और अपने सामने रख लेता है। हे जादुई मटके, मुझे बहुत सारा खाना और अच्छे अच्छे पकवान दे दो। ये सुनकर वो जादुई मटका रामू को ढेर सारा स्वादिष्ट पकवान ला कर देता है। अरे वाह, क्या बात है, इतने सारे पकवान, चलो जल्दी जल्दी खा लेता हूँ, फिर रात भी होने वाली है। फिर रामू खुशी खुशी अपने घर की तरफ निकल जाता है। थोड़ी दूर चलते ही रामू अपने घर पहुँच जाता है। रूपा, अरे ओ रूपा, कहाँ हो? जल्दी से इधर आओ, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? खजाना मिल गया क्या? अरे रूपा देखो तो सही, ये खजाने से कम नहीं है। हाय रे मेरी किस्मत, यही करने गए थे। ये गंदा मटका किसका उठा कर लाए हो? हे भगवान, कैसा पति मिला है जो दूसरे के घर का कचरा भी उतने अलगा है।
यही दिन देखना बाकी रह गया था। अरे रूपा, ये कोई मामूली मटका नहीं है। चुप करो तुम, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हे भगवान, किस मैन हुई उस घड़ी में इस आदमी से मेरी शादी हो? अरे बस करो रूपा, ये ऐसा वैसा मटका नहीं है, बल्कि ये एक जादुई मटका है। फिर रामू अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे वाह जी, ये तो कमाल ही हो गया। क्या सच में ऐसा होता है? क्या ये जादुई मटका सच में अच्छे अच्छे पकवान देता है? हाँ रूपा, तुम इस मटके को अपने सामने रखकर जो भी खाना मंगाओगी, वो खाना ये जादुई मटका तुरंत तुम्हारे सामने ला कर दे देगा। अच्छा ठीक है जी, तो फिर मैं भी इसे कुछ पकवान मंगवाती हूँ। हे जादुई मटके, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए बहुत सारे अच्छा अच्छा स्वादिष्ट पकवान ला कर दो। रूपा के बोलते ही जादुई मटके ने बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान उसके सामने परोस दिए। कितने महीने बीत गए अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए हुए। आज तो मैं पेट भरकर खाना खाऊंगी। जब रामू और उसकी पत्नी स्वादिष्ट पकवान खा रहे थे, तब एक चोर चुपचाप खड़ा होकर ये सब देख रहा था। अरे वाह, ये तो कमाल का जादुई मटका है, आज इसे ही चोरी करूंगा। इधर रामू उस जादुई मटके को एक टेबल के ऊपर रखकर सोने चला जाता है। तभी वो चोर घर के अंदर आकर उस जादुई मटके को चुराकर भाग जाता है। अब जरा अपनी किस्मत भी आजमा लेता हूँ। हे जादुई मटके, मुझे अच्छे और स्वादिष्ट पकवान ला कर दो। फिर वो चोर खाने पर टूट पड़ता है और थोड़ा सा खाना खाकर बचे हुए खाने को फेंकने के लिए जाने वाला ही होता है। तभी वहाँ वो भयानक डायन आ जाती है। तू भोजन का दुरुपयोग करने की सोच रहा है। जब तुझे भूख नहीं थी तो ट्यून इतने सारे पकवान क्यों मंगाए? ये सारा का सारा खाना अभी खत्म कर, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। चोर को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। तभी चोर ने उस डायन से कहा, काका कौन हो तुम और मेरे घर में तुम कैसे आए? जो भी इंसान इस जादुई मटके से भोजन मांगता है और उसे पूरा नहीं खाता या उस खाने का दुरुपयोग करता है, तो उस इंसान को मैं जिंदा खा जाता हूँ। इतना कहकर वो भयानक डायन उस चोर को मारकर खा जाती है और फिर जादुई मटका गायब होकर फिर से रामू के पास चला जाता है।